वृश्चिक राशि के सभी मित्रों का स्वागत है। 25 अगस्त से 31 अगस्त का समय आपका कैसा जाने वाला है, इस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक विशेष बात आपको बता देता हूँ। इस सप्ताह में दो विशेष चीजें आने वाली हैं। सबसे पहला, एक दिन ऐसा है जिस दिन चंद्रमा के दर्शन यदि कर लिए जाएं तो पूरे साल में निश्चित रूप से कोई ना कोई एलिगेशन लगना, मान अपमान होना, सम्मान की हानि होना तय है, होता ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा किया था और उनको चोरी का आरोप लगा था। शमंतक मणि के चोरी करने का आरोप उन पे लगा था। कौन सा दिन आगे हम बताएंगे आपको। दूसरा, आपके जीवन में अगर कोई भी समस्या है, विवाह में समस्या है, करियर में, बिजनेस में, मान लीजिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, कोर्ट केस कचहरी, कुछ भी है, उस समस्या के निवारण के लिए बहुत अच्छा दिन आने वाला है। 27 तारीख 27 तारीख को गणेश चतुर्थी है। उस दिन जो उपाय किया जाएगा, उस उपाय के करने से सभी समस्याओं से राहत प्राप्त होती है, क्योंकि गणेश जी का दिन है, खुद विघ्न विनाशक हैं। उनके दिन जो कार्य किया जाता है उसका शुभारंभ होना तय है। वो कार्य आगे अच्छा होगा ही होगा। लेकिन किस समस्या के लिए क्या उपाय किया जाए ये आपको नहीं पता, ये हम आपको बताएंगे, और वो भी एकदम निःशुल्क। कोई चार्जेज उसके हम आपसे नहीं लेंगे, कोई भी चार्ज नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, किसी व्यक्ति को फॉरवर्ड करना है, आप किसी फ्रेंड को, और जो भी आपकी परेशानी है बस आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपको जो समस्या है उसका उपाय फिर हम आपको भेजेंगे, कोई शुल्क नहीं है उसका आपके पास। दोस्तों, एक और विशेष बात, अगर आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी है, झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, बाहर अच्छा फील करते हैं, घर में आते ही परेशानी स्टार्ट हो जाती है, कहीं ना कहीं आपके घर में नेगेटिव माहौल है, ये नेगेटिविटी घर में क्यों एंटर की? क्योंकि कहीं ना कहीं द्वार गणपति की स्थिति ठीक नहीं है। और क्या किया जाए, कैसे इस परेशानी को दूर करें, इसका दिन भी 27 तारीख है। एक दिन किया गया उपाय आपको पूरी साल राहत देगा। क्या करना है हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आगे बढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं 7 दिनों की, ये समय कैसा जाने वाला है। देखिए, वृश्चिक राशि को फिलहाल थोड़े से दिनमान कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें उनके साथ में चल रही हैं। सबसे पहला, चतुर्थ भाव में राहु। चतुर्थ भाव में राहु झगड़े बहुत करवाता है, निकटतम लोगों से दिक्कतें बहुत देगा, मन बड़ा परेशान रहेगा, स्ट्रेस रहेगा। और 5th हाउस में शनि, 5वें घर में शनि के कारण जो रिलेशनशिप है वो ब्रेक होता है। जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, किसी रिश्ते में हैं, विवाह योग्य जिनकी आयु हो चुकी है, रिश्ता तय हो चुका है, उन सभी को अपने मित्र से, अपने पार्टनर से कुछ दिक्कतें आने का डर है। थोड़ा सा कुछ दिक्कतें, कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती हैं, रिश्ता टूट सकता है अगर कोई सगाई संबंध है तो। जो लोग विवाहित हैं उनके विवाह में कुछ अड़चने आ सकती हैं, वैवाहिक जीवन में अड़चने आ सकती हैं, क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि सीधी विवाह के स्थान पर है और ये डिस्टर्बेंस देती है। तो अगर आप चाहते हैं आपका पारिवारिक जीवन सुखी रहे, शनि का उपाय कीजिए। क्या करना है, कुछ विशेष उपाय नहीं करना। प्रत्येक शनिवार एक व्यक्ति का खाना एक्स्ट्रा बनाकर अपने हाथ से डोनेट कर दीजिए। कुछ भी नहीं बन पड़े तो 5 मुट्ठी अनाज पक्षियों को डालिए हर शनिवार। देखिए, बहुत जल्दी आपको इससे रिलीफ मिलेगा। एक शनि चालीसा का पाठ अगर आप रोज करेंगे तो और अच्छा रहेगा। इस पूरे वीक में 28 तारीख और 29 तारीख, ये 2 दिन ऐसे हैं जब आपको बहुत सावधानी बरतनी है। दिन आपके लिए अच्छे नहीं है। जो काम इन दिनों में करोगे वो काम में नुकसान होना ही होना है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके सामने आएगी इन 2 दिनों के अंदर। 2 दिनों में सावधानी बरतना। और इसके विपरीत 25, 26 और 27, ये 3 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इन 3 दिनों में जो भी काम आप करेंगे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। कोई नया काम शुरू करना है, किसी विशेष व्यक्ति से मीटिंग करनी है, कोई प्रोजेक्ट फाइनल करना है, कोई शुभारंभ करना है, कोई मुहूर्त करना है, 25, 26 और 27 इन 3 दिनों में करना, फाइनल रिजल्ट अच्छा निकल के आएगा। दोस्तों, एक और विशेष बात, इस समय पर चतुर्थ भाव के इस राहु के कारण, क्योंकि चतुर्थ भाव के राहु की दृष्टि द्वादश भाव पे पड़ती है, बहुत से फालतू खर्चे होने का आपको डर है। पैसा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं, जैसा आएगा वैसा ही खर्चा होगा, सेविंग्स नहीं हो पाएंगी आपकी। दूसरी तरफ आप देख सकते हो, खुद बृहस्पति ग्रह अष्टम भाव में विराजमान है। धन भाव के जो स्वामी है, संचित धन के, वो अष्टम भाव में चले गए, त्रिक भाव में। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैसा जोड़ने में दिक्कतें आएंगी, संचित धन नष्ट हो सकता है। एक रोटी गाय को खिलाना शुरू करो। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करो। और अगर आप बहुत परेशान हो बृहस्पति से तो चोटी के स्थान के जो बाल हैं थोड़े से बड़े रखना चालू कर दो। चोटी नहीं रखनी, पर दूसरे जो बाल हैं उनके कंपैरिजन में हल्के से बड़े रखिए। फिर आप देखिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। इसके बाद में बहुत शांति महसूस होगी, परेशानी में काफ़ी सुधार होगा। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक दिन ऐसा है जिस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से चोरी का आरोप लगता है, वो है 26 तारीख, कलंक चतुर्थी। 26 अगस्त के दिन भूल से भी यदि आपने चंद्रमा के दर्शन कर लिए, पूरी साल में कोई ना कोई एलिगेशन जरूर लगेगा, अपमान होगा, आप परेशान होंगे।
बचना चाहते हैं चंद्रमा के दर्शन नहीं करना, भूल से यदि हो जाए तो फिर कोई प्रायश्चित है इसका। प्रायश्चित हम आपको बता देंगे, आप दोबारा जब पूछना हो तो आप कभी भी कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं अगर दर्शन हो जाए तो। 27 तारीख को गणेश चतुर्थी है। इस दिन द्वार गणपति की विशेष पूजा करना, जो दरवाजे पे गणेश जी विराजमान है उनकी ढंग से पूजा पाठ करना। और देख लेना जिनके घर में भी नेगेटिव एनर्जी है उनके घर में दरवाजे पे जो गणेश जी विराजमान है वहाँ आपको मकड़ी के जाले धूल मिट्टी जरूर मिलेगी। इसका अर्थ है वहाँ गणेश जी का जो तत्व है, जो गणपति तत्व है, विराजमान नहीं है, केवल एक पत्थर है। मूर्ति में जब प्राण तभी आएंगे जब उसको हम देवता मानेंगे। ठीक है, आप देवता मान नहीं रहे तो देवता कैसे विराजमान होंगे उसमें। आप उनकी पूजा अर्चना शुरू करो, प्रतिदिन वहाँ पे 2 अगरबत्ती करना चालू करो। बुधवार के दिन यदि संभव हो तो कोई पुष्प या माला रख सकते हो और एक गणेश चालीसा का पाठ वहाँ खड़े होकर कर लो, कुछ नहीं तो गणेश जी की आरती कर लो। इससे गणेश जी का वास वहाँ रहेगा और जब गणेश जी द्वार पर विराजमान है तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र कुछ भी आपके घर में नहीं आ सकता। शत्रु भी एक बार आएगा तो अंदर आके शत्रुता भूल जाएगा। ये उन गणेश जी की विशेषता है, ये सब आदमी इसके बारे में जानते नहीं है, इसीलिए हम उसको कर नहीं पाते हैं। तो आप ऐसा कीजिए और अगर आपको ये उपाय, ये सब चीज़ें पसंद आती है तो इसे ज़रूर अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। अगले सप्ताह फिर आपसे मिलेंगे। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री